अक्टूबर को ब्रह्मांड एक दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग प्रस्तुत कर रहा है। सूर्य ग्रहण और अमावस्या एक साथ हो रहे हैं। वैदिक ज्योतिषी में ये दिन हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व लेकर के आता है। तो इस सूर्य ग्रहण में वैदिक दृष्टिकोण के हिसाब से जब चंद्रमा सूर्य को ढक देता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ये दर्शाता है कि हमारे बाहरी प्रकाश को आंतरिक ऊर्जा द्वारा ढक दिया जाता है। ये समय है कर्मों की शुद्धि और आध्यात्मिक पूर्ण संरेखन का। ग्रहण के समय राहु और केतु जैसे छाया ग्रह सक्रिय हो जाते हैं तो हमारे भाग्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, हमें अपने मार्ग पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अमावस्या के दिन, इस बार की अमावस्या पितृ अमावस्या है। तो अमावस्या वैदिक परंपरा में वैसे ही एक गहन पवित्र समय है। इसे हम नया प्रारंभ, पूर्वजों की पूजा, पितृ तर्पण और आत्मचिंतन के लिए आदर्श माना जाता है। चंद्रमा की अनुपस्थिति ये संकेत देती है कि ये समय हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे ज्यादा उपयुक्त समय है। पारंपरिक रूप से ये दिन उपवास और आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें हम अपने पितरों को समर्पित कर उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ज्योतिषी मार्गदर्शन क्या है इस दिन के लिए? आध्यात्मिक परिवर्तन, ग्रहण और अमावस्या का ये जो संयोग है ये नकारात्मक कर्मों से मुक्ति और आपके धर्म, जीवन के जो उद्देश्य, आपका धर्म, आपका कर्म, आपके जीवन के जो उद्देश्य हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक शक्तिशाली समय है। भाग्य के आगे समर्पण, राहु केतु के प्रभाव के साथ उन क्षेत्रों में परिवर्तन आप उम्मीद कर सकते हैं जो आपकी कुंडली के उन भावों से प्रभावित होते हैं जिनमें ये ग्रहण हो रहा है। अचानक ही परिवर्तनों का समय है, लेकिन ये परिवर्तन अक्सर हमें अपने सर्वोच्च उद्देश्य और मार्गदर्शित करते हैं। मतलब हमें जो हमारा जो पाथ है उसके ऊपर चलने पे दोबारा लेकर के आते हैं। अगर हम भटक जाते हैं तो वापस लेकर के आते हैं। और आंतरिक कार्य, ये समय जो है ध्यान, मंत्र जाप और प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम है। विशेष रूप से पूर्वजों की शांति के लिए इस दिन की ऊर्जा आपको पुराने चक्रों से मुक्त कर आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में सहायक होती है। वैदिक अनुष्ठान के सुझाव, अपने पूर्वजों को उस दिन सम्मानित करें। और अगर आपको नहीं पता है कब आपके पूर्वजों का श्राद्ध है तो इस दिन आप किसी भी पूर्वज का श्राद्ध कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ तर्पण करें। ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप करें ताकि इस शक्तिशाली ऊर्जा में आप स्थिर रह सकें। ग्रहण के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या नई शुरुआत से बचें, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कुछ भी नया प्रारंभ करना शुभ नहीं माना जाता। इस दिव्य ब्रह्मांडीय घटना का उपयोग अपने आत्मा की शुद्धि, कर्मों की शुद्धिकरण और नए आध्यात्मिक विकास के लिए करें। ब्रह्मांडीय समय पर भरोसा रखें।